हेलो दोस्तों, ये सीटेट सी डी पी का क्लास 3 है। आज हम लोग पढ़ेंगे ले वाइगोत्स्की के बारे में। और ले वाइगोत्स्की जी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे। तो जहाँ पर सामाजिक आ जाएंगे, सांस्कृतिक आ जाएंगे और भाषा आ जाएंगे, वो ऑप्शन सीटेट में सही माना जाता है वाइगोत्स्की के अनुसार। तो पढ़ते हैं, ये क्लास तीसरा है, इसलिए 31 नंबर का आज प्रश्न होगा। ले वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा बच्चों के भावनात्मक विकास की द्योतक है। ये ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, बच्चों की क्रियाकलाप और सोच में बाधा पैदा करती है भाषा। भाषा के बारे में बोल रहे हैं, तो भाषा ऐसा नहीं करते हैं ना, इसलिए ऑप्शन गलत है। बच्चों का है और बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। भाषा जो बोलता है ये कोई प्रभाव नहीं डालता है संज्ञानात्मक विकास पर, तो ये भी गलत बोल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है भाषा। ले वाइगोत्स्की जी बोले हैं कि सबसे पहले बच्चा भाषा ही सीखते हैं, उसके बाद विचार करते हैं। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है। ले वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बच्चे भाषा से ही विचार करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से संप्रत्यय की व्याख्या ले वाइगोत्स्की ने नहीं की है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको ZPD कहते हैं, ये वाइगोत्स्की जी से संबंधित है। निजी वाक, प्राइवेट स्पीच, बच्चा खुद से बात करते हैं, बच्चा खुद को डायरेक्शन देते हैं, बच्चा खुद को निर्देश देते हैं हमको क्या करना होगा। अकेले में बच्चे बातचीत जो करते हैं, इसके बारे में बताए हैं वाइगोत्स्की जी। पाठ ढांचा आलम्बन के बारे में भी बताए हैं वाइगोत्स्की जी। तो वाइगोत्स्की जी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के बारे में बात नहीं किए हैं। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। गलत है तो इसका आंसर गलत ही होगा, 1 नंबर सही है। ये तीनों पर बात किए हैं वाइगोत्स्की जी। नेक्स्ट है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचना और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कीमा निभाते हैं नहीं, आनुवंशिक प्रवृत्तियां नहीं, अनैच्छिक सहज क्रियाएं नहीं। तो बोले थे कि जहाँ पर समाज आ जाएंगे, संस्कृति आ जाएंगे, भाषा आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो उसको टिक कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर 2 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ले वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध में महत्वपूर्ण माना है। सामाजिक अलगाव को नहीं, इनाम दंड को नहीं, इनाम दंड का बात नहीं करते हैं वाइगोत्स्की जी। पुनरावृत्ति और अभ्यास का ये भी बात नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। सांस्कृतिक उपकरणों का ये अलगाव है, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का डैश उत्पाद है। आनुवंशिक का नहीं, केवल अवलोकन और अनुकरण का नहीं, अस्मिता निमान का नहीं, सामाजिक संपर्कता का। समाज है, इसलिए ले वाइगोत्स्की का आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वीडियो को दोस्तों खत्म कर लीजिए। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिवेश में विकसित होती है और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता है। ऐसा बोलते हैं ले वाइगोत्स्की जी, क्योंकि सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिए थे। बच्चा जो है समाज से भाषा सीखते हैं, सबसे पहले बच्चा भाषा ही सीखते हैं, ऐसा बोले थे ले वाइगोत्स्की जी। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं,
ले वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्नलिखित में से विद्यार्थियों के अधिगम को पार प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है। पाठ ढांचा आलम्बन का अर्थ होता है कि बच्चे को टेम्पोररी हेल्प देना। उद्दीपन के अनुसार प्रतिक्रिया को अनुकूल करना। उद्दीपन का बात नहीं करते, उद्दीपन का अर्थ होता है कुछ बच्चे को लोभ देना, ऐसा नहीं बोले हैं। सही जवाब के लिए पुरस्कार देना। बच्चे को पुरस्कार, हर एक चीज़ के लिए पुरस्कार नहीं देना चाहिए, बच्चे को विशेष उपलब्धि पर पुरस्कार देना चाहिए, इसलिए ऑप्शन पुरस्कार का बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट है बिना चर्चा के सीधा जवाब बता देना, ये भी बात नहीं करते हैं। बोलता है कि वाइगोत्स्की जी ये कहते हैं कि बच्चे से बातचीत करिए ताकि वो भाषा सीखेंगे, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। बच्चे का इशारे टेम्पोररी हेल्प उसी कहते हैं, स्कैफोल्डिंग वैसे कहते हैं, पाठ ढांचा आलम्बन भी। नेक्स्ट है राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है। एक समस्या पर समाधान खोजने में जूझ रहा था। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। तो ले वाइगोत्स्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पार प्रदान करके राजेश को डैश पाने में मदद किए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र का मतलब ये होता है कि कोई बच्चा 30 मार्क लाते हैं, अगर हम उनको मदद हेल्प करते हैं वो 50 मार्क लाते हैं, तो जितना मार्क बढ़ा है यानी कि 20 मार्क बढ़ा है, यही 20 मार्क है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। दोस्तों समझ गए होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है। तो सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिए हैं समाज है, तो ले वाइगोत्स्की को टिक कर दीजिए। स्टीफन क्रेसन कहते हैं बच्चा रट के भाषा सीखते हैं, ड्रिल और प्रैक्टिस से सीखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिए हैं, इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है ले वाइगोत्स्की ने डैश विकास में वृद्धि हेतु डैश के इस्तेमाल पर बल दिया है। तो नैतिक विकास पर नहीं बोले हैं, पुरस्कार नहीं देने के लिए बोले हैं, शारीरिक भी नहीं होगा, स्मृति है, ये ऑप्शन भी गलत है। और संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरणों का, जहाँ भी संस्कृति हो जाएंगे उपकरण आ जाएंगे ऑप्शन। सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषा वो ऑप्शन सही होते हैं ले वाइगोत्स्की के अनुसार, इसका राइट आंसर डी नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है ले वाइगोत्स्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं। भाषा अधिगम प्रक्रिया में बाधक है? नहीं, भाषा बाधक नहीं है, भाषा से ही बच्चा सीखते हैं, तो बाधक कैसे हो सकता है। नेक्स्ट है यह भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाध करती है, ये ऑप्शन सही है। भाषा चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन है, गलत है, भाषा अर्थहीन नहीं है, भाषा जैविक परिपक्वता पर एक अंश है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि, पढ़ते हैं चारों ऑप्शन, जो ऑप्शन बेस्ट होगा वही आंसर सही होगा। बहुबुद्धि सिद्धांत विभिन्न प्रकार की हो सकती है। बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता है, बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, सभी व्यक्तियों में बुद्धि का स्तर एक समान होता है, बहुबुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। बहुबुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है, बुद्धि बहुत प्रकार के हो सकते हैं। अभी तक 9 प्रकार के बुद्धि का खोज हो चुका है बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे, बहुबुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट है ले वाइगोत्स्की ने बच्चों के विचार के विकास में ले वाइगोत्स्की ने बच्चों के विचार के विकास में निम्न में से
किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना है? ले वाइगोस्की है। तो सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चे भाषा सीखते हैं, आनुवंशिक परिपक्वता का बात नहीं करते हैं, व्यवहार का स्त्रीकरण नहीं, ये सब पुनरावृत्ति नहीं। इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सही है? चर्चा और वैचारिक बहस अधिगम में बाधक है। यह बाधक नहीं है, गलत। संकेत और इशारे अधिगम को बढ़ावा देते हैं, ये सही है। 2 नंबर ऑप्शन सही है। निजी वाक्य बच्चों को निर्देशित नहीं करते हैं। निजी वाक्य होते हैं जो दोस्तों आपस में लोग खुद से बात करते हैं। अकेले में जब लोग बात करते हैं खुद से, उसी को कहते हैं प्राइवेट स्पीच, निजी वाक्य। तो ये निर्देशित लोगों करते हैं, हमको ये काम करना है, सोचते हैं और करते हैं। अधिगम एक व्यक्तिगत निष्क्रिय, ये सक्रिय होता है दोस्त, ये सही हो जाते। निष्क्रिय रहेगा दोस्तों, ऑप्शन काट दीजिएगा। इसका राइट आंसर 2 नंबर सही हो जाएंगे। संकेत और इशारे अधिगम को बढ़ावा देते हैं। संकेत और इशारे को ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं, पाठ ढांचा आलम्बन कहते हैं। नेक्स्ट है, ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारे संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारे संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? तो सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा। इनाम का बात नहीं करते हैं, स्कीमा का बात नहीं करते हैं, संज्ञानात्मक द्वंद्व का भी बात नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर 2 नंबर सही हो जाएंगे। ले वाइगोस्की है। सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा जहाँ रहेगा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ले वाइगोस्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक क्रियाएं डैश के द्वारा सम्मिलित होती हैं, समामेलित होती है। तो नेक्स्ट है, बच्चे को पुरस्कार दंड नहीं देना है, कंठस्थीकरण नहीं करवाना है बच्चे को कभी भी, अनुकूलन ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे, मनोवैज्ञानिक उपकरण। दोस्तों 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को काटिएगा। इसमें जो सबसे बेस्ट होगा वही ऑप्शन सीटेट में सही माना जाता है। नेक्स्ट है, ले वाइगोस्की के विचार के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है? पढ़ते हैं 4 ऑप्शन, जो बेस्ट होगा वही ऑप्शन सही होगा। भाषा की विचारों के स्व विनियम में कोई भूमिका नहीं है, भाषा का ही भूमिका है, इसलिए ऑप्शन गलत है। बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्मकेंद्रियता को दर्शाती है, नहीं, ये भी नहीं दर्शाते हैं। बच्चे की निजी वाक्य उसकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाते हैं, उसके आंतरिक स्तर को दर्शाते हैं, ये सही है। इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। विचारों का मौखिकीकरण बच्चों के समस्या समाधान कौशल को बाधक बनाते नहीं, बाधक नहीं बनाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। दोस्तों समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। इसका राइट आंसर 1 ही नंबर सही हो जाएंगे। जहाँ पर संकेत के बात आएंगे, इशारा देने के बात आ जाएंगे, पाठ ढांचा आलम्बन का बात आ जाएंगे, ZPD का बात आ जाएंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र का बात आ जाएंगे, उसका राइट आंसर ले वाइगोस्की होंगे। और जहाँ जिस ऑप्शन में सामाजिक सांस्कृतिक भाषा होंगे वो आंसर ले वाइगोस्की के अनुसार सही होते हैं। नेक्स्ट है, विद्यार्थी के बीच स्वलीनता और चर्चाओं पर प्रतिबंध करना। बोलते हैं कि बच्चों के बीच है ना बातचीत करने के लिए नहीं देना है, तो ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए। यानी कि जो वयस्क है उसको बोल रहा है कि बच्चे के उसमें बच्चे के साथ हस्तक्षेप करना नहीं मिलना है बच्चे के साथ, ऑप्शन गलत हो जाएंगे। विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए परंपरा बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन देना, नकारात्मक पुनर्बलन नहीं देंगे। इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ले वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः डैश विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। ले वाइगोस्की है तो पढ़ते हैं, ले वाइगोस्की
पक्वता का बात नहीं करते हैं, जैविक का। नैतिक का भी बात नहीं करेंगे, लेव वाइगोस्की। पुरस्कार और दंड का भी बात लेव वाइगोस्की नहीं करते हैं, वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक का बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे, सांस्कृतिक उपकरण और संज्ञानात्मक। नेक्स्ट है, लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में डैश और डैश की महत्ता पर बल दिया है। तो पढ़ते इसका राइट आंसर दंड है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बच्चे को पुरस्कार नहीं देना, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे। बच्चे को पुरस्कार नहीं देना है, दंड नहीं देना है। सामाजिक पारस्परिकता और चर्चा, पढ़ते बच्चे चर्चा करते होता है बातचीत करना, बातचीत करने के लिए देंगे, भाषा आ गया है और समाज भी आ गए, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। जैविक परिपक्वता और प्रतिस्पर्धा, बच्चे को कभी भी कंपटीशन मत कराइएगा दूसरे बच्चे के साथ, क्योंकि दूसरे बच्चे का बुद्धि अलग होता है, उसका परिवेश अलग होता है, तो कंपटीशन कैसे बच्चा करेगा। तो बच्चा को दूसरे बच्चा के साथ कंपटीशन कभी मत कराइएगा। इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, लेव वाइगोस्की निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया है। लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं। इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत को हलबर्ग दिए हैं। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। दोस्तों वीडियो को 1 बार 2 बार देख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन समझ जाइएगा।